हेलो एवरीवन, आई एम पूनम सिंह एंड वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आप सभी की कैसी पढ़ाई चल रही है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग पढ़ रहे हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप क्या पढ़ रहे थे? ईवीएस, उसको क्या करेंगे? एनसीईआरटी को कंटिन्यू करेंगे। ईवीएस पढ़ने का क्या फ़ायदा है? हमें छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखने को मिलते हैं। ये आपको जो ईवीएस वाला जो कंटेंट है वो मैं आपको 2 घंटे में पूरा प्रोवाइड कर सकती हूँ, उसके मेन मेन जो फैक्टर हैं। लेकिन वहाँ से आप पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर देंगे, उसको सीख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है आपका? टॉपिक है छोटू का घर। इसको क्या करेंगे? इसको डिस्कस करेंगे। अब आपके पास आती है एक इमेज, इसके थ्रू आप अपनी स्टोरी बनाएंगे। किस तरीके से स्टोरी बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले छोटू के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पता नहीं छोटू कहाँ रहता था, मुझे नहीं पता, इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन कहाँ आता है छोटू? पहली बार मुंबई आया। कहाँ आया? मुंबई आया। आप देखेंगे इस वाली पिक्चर को। इस पिक्चर में क्या है? ये है छोटू। ठीक है, मुंबई आ गया, ये सड़क में है। सड़क मतलब वो बेचारा आया होगा। आगे देखिए क्या आ जाता है? अब आ जाता है तूफान वगैरह आ जाता है। तो अब क्या करेगा? वो ढूंढेगा रहने के लिए अपना आवास जहाँ पे वो रह सके। इधर देखिए। इसने अपना एक आवास बना लिया है, मतलब एक अपनी कुटिया ढूंढ ली है। क्या ढूंढी है? आप सबको क्या दिख रहा है? ये है एक पाइप। बेचारा यहीं पर सो गया। ये इसका क्या बन गया? ये इसका घर बन गया। और ये देखो, वहीं पर वो अपना खाना पीना सब क्या है पकाने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये यहाँ पर ये अपना जो भी अपना खाना है उसको पका रहा है। ये इमेज ये आपसे ये कह रही है, तो इसको रिलेट करना बहुत ही आसान है। अब आगे देखेंगे। इस इमेज में देखिए, ये है हमारा छोटू। ये छोटू का घर है। छोटू कहाँ है? ये बहुत सारे लोग हैं, छोटू ये है और ये उसने अपना घर बना रखा है। उसका आता है दोस्त। क्या आता है? दोस्त। तो उसको वो अपनी स्टोरी बताता है, अपने घर के बारे में बताता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैंने इसको अपना घर बना लिया है। इस तरीके से ये स्टोरी एक फ्रेम हुई है। आप अब आगे देखेंगे। आगे देखिए, आपसे क्या इम्पोर्टेंट बोला गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। तो छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? तो ये नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, जो क्या है एक्टिविटी के थ्रू आपसे बच्चों से पूछने हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। जो आपका क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। क्या हो जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है, पेडागोजी वाले सेक्शन के लिए। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं। क्या है? मकान और घर। मकान और घर। अब आप बताइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए, मकान और घर में क्या अंतर है? इसका जो बेसिक जो अंतर होता है वो ये होता है। मकान आपने ईंटों से किसी से भी एक आपने एक एरिया में उसको बनवा के खड़ा कर दिया, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा है, मम्मी पापा रिलेशन मतलब जितने भी है कोई भी नहीं रह रहा है, तो वो क्या होता है? एक मकान होता है। जब पूरी फैमिली बहुत अच्छे से एक घर में एक मतलब एक जो आपकी मतलब जो भी है पूरा घर क्या बन जाता है? वो घर बन जाता है। जब फैमिली वाले रहने लगते हैं, जिस घर में फैमिली होगी सभी लोग रह रहे होंगे, तो वो घर कहलाएगा। अगर कोई भी नहीं रह रहा है तो मकान कहलाएगा। सीधा सीधा आपका डिफरेंस हो जाता है। अब आगे देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आगे देखिए, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। बेसिकली ये बच्चों से आपसे करवानी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए फिर से आ जाता है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना रहेगा।
इधर दे, हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। अगर आपने टॉपिक जो पीछे आपको पढ़ाए गए हैं वो आपने किया है तो आपको पता हुआ कि बहुत सारे हमारे घर में सिर्फ क्या है, हम ही नहीं रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी के रहते हैं, कुछ बिना मर्जी के रहते हैं। इधर आगे देखिए, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा समझने, इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चों को उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। क्या है, घर अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी भी बच्चों से संवेदनशीलता की बात आती है, अब आपको बच्चों से कनेक्ट होना है तो कैसा माहौल चाहिए, एक बहुत ही प्यारा एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए। डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे आपसे कोई भी बात डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आपसे शेयर नहीं करेंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। अब यहाँ एक कल्चर की बात की गई है कि बॉस एक हमारे घर का एक पार्ट हो जाता है जहाँ पर लोगों का जाना अलाउ नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो ये क्या है, ये उनका एक पर्सनल एक पूरा क्या हो जाता है, कल्चर हो जाता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, घर प्यारा, इस स्लाइड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, डोंट वरी। घर प्यारा, आगे पढ़िए। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो ये कितनों का अपना। अब आती है बात घर की, किसकी याद आती है, घर की बात आती है। बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि माँ आप तो कहती हो कि ये घर सिर्फ मेरा ही है, लेकिन नहीं, ये घर कितनों का है, बहुत सारे लोग रहते हैं इस घर में। देखो तो कैसे ये चूहे, कौन रहते हैं, चूहे रहते हैं, खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे ये मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। क्या, ये कैसे रखते हैं बिना हमारी इजाज़त के, हम चाहते नहीं है फिर भी ये रहते हैं, चूहे मच्छर मकड़ी, जिनको भगाने की हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, तो इनका भी वो घर है, सिर्फ हमारा ही घर नहीं है। आगे देखिए, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। तो ये क्या है, ये भी हमारे घर में रहते हैं, जो कि हमारी बिना मर्जी के रहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये सभी लोग हमारे साथ रहे, लेकिन क्या है, ये रहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, इनसे ज़रूर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्टिकुलर चींटियों से क्वेश्चन आता है, छिपकली से भी आपसे पूछा जाता है, जिस तरीके से कि शीत निद्रा में कौन सा जानवर जाता है, तो छिपकली जाती है। बहुत टाइम तक ये सोती रहती है, आपने भी घर में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ टाइम दिखती है फिर ये चली जाती है, दिखती ही नहीं है तो वो शीत निद्रा में चली जाती है। मकड़ी, मच्छर, चूहे, चूहे के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे सभी लोग। आगे देखिए, आगे पढ़िए। और इधर आंगन में देखो, अब आंगन में कौन है, आप पढ़िए। और उधर आंगन में देखो, पंछी कैसे झपट रहे हैं। अब पंछी भी तो आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, बिल्कुल दीदी, और मुझ जैसे भाई बहन जैसे झगड़ा करते हैं, वैसे पंछी क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर है प्यारा। मतलब माँ, ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये तो सभी लोगों का घर है। मकड़ी, मच्छर, पंछी, ये सभी लोग क्या है, ये भी तो रहते हैं घर में, तो इनका भी ये घर है। आगे देखिए, ये कहाँ से लिया गया है, ये बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति से। अब आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम। अब क्या बात की गई है कि चूहे जो हैं वो देखने, मतलब देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। मैंने पर्सनली देखा है, मतलब क्या देखा है कि चूहे जाते हैं तो उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो इधर उधर टकरा जाते हैं, मतलब
उनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या होती है, थोड़ी सी उनकी क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। किस तरीके से सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं रसोई घर में, पहुंच जाते हैं। हाँ, छूने की और किसकी, स्वाद की, स्वाद वाली चीज़ों को खाते हैं, चट कर जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, जो कंटेंट वाला पोर्शन है उसमें। तो क्या है, चूहे में देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। क्या है, टकरा जाते हैं, ऐसे याद रखिए, टकरा जाते हैं मतलब जाते हैं। लेकिन भाई साहब क्या इनकी सूंघने और छूने और स्वाद की जो क्षमता होती है वो गजब होती है। आगे देखिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। और जो और भी इसमें जानवर दिए गए हैं, जैसे जैसे आगे चैप्टर आएंगे उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि यहाँ पर क्या दी गई, मकड़ी है, जो भी चींटियाँ हैं कि कतार में क्यों चलती हैं, किस अम्ल के कारण, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको आगे मिलेंगे। आगे इस चैप्टर में क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखिए। क्या प्रॉब्लम, हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हाँ, ये आपको डिस्कस करना था कि रहते रहते हैं चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। ये आपको एक्टिविटी करवानी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। आगे देख लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ साफ सफाई के बारे में आपसे थोड़ी बातचीत की गई है, किस तरीके से कि क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो, कैसे। तो ये आपको बच्चों से पूछना है कि आप कैसे घर को साफ रखते हो और कैसे रखते हो। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या हुआ इसका। एक देखिए कि कहीं सोच जो है लोगों की वो संकुचित तो नहीं है कि हाँ कि ये सफाई वाला काम है तो सिर्फ फीमेल्स करेंगे, मेल नहीं करेगा। इससे क्या है, आपको पता चलेगा बच्चों के थ्रू, क्योंकि बच्चे इसका आंसर करेंगे, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है पूछने का। तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो, अब इसको पूछने का मोटिव क्या हुआ कि खुले में तो नहीं जाते हो या फिर बाकायदा टॉयलेट का यूज़ करते हो। तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे जो आपका जो टॉपिक जो इसका सब टॉपिक आएगा, शौचालय मतलब जो टॉयलेट है उसको सभी का यूज़, स्वच्छता से रिलेटिव बातें की गई हैं। मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, इसको पहले रीड करिए। टॉयलेट का उपयोग, किसका उपयोग, टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये कहानी आती है दो बच्चों की, एक सिम्मी है एक बिल्लू है। ये हमारा प्यारा सा बिल्लू है, इसका पेट लगता ख़राब हो गया है और इसको क्या है, इसको टॉयलेट का यूज़ करना नहीं आता है। ये ज़्यादा ही जैसा भी यूज़ कर पाता करता है, इसलिए मैम इसकी क्या लगाती है, डांट लगाती है, वही इसमें बताया गया है। आगे देखिए, फिर सिम्मी सिखाएगी इसको यूज़ करना। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते हो। आपसे ये बोला गया कि हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। तो ये कहती है तो क्यों नहीं करते हो ठीक से इस्तेमाल। आगे पढ़िए सभी लोग, रीड करिए। रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, आप लोग जानते हो, जानते हैं सभी लोग। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। ओ माय गॉड, क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो क्या कहता है कि बिल्लू कि मैं कहीं टॉयलेट में ही ना गिर जाऊं। कितने मासूम होते हैं। सिम्मी क्या कहती, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसको गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। ये प्रॉब्लम बेसिकली होती है बच्चों के साथ, इसलिए जब वो छोटे क्लासेस में होते हैं तो उनको प्रॉपर बताना चाहिए। उसी का अवेयरनेस के लिए, क्या है उसकी अवेयरनेस मतलब उसकी जागरूक बनाने के लिए बच्चों को इस तरीके के टॉपिक दिए जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि सभी ना सभी का एक मोटिव होता है। ऐसे ही नहीं सभी चीज़ें मतलब कोई भी कहीं पर भी रख दी जाती हैं, नहीं, उसके पीछे पर्पज होता है।
कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार, अब उसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ करें, टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, क्या ये साफ सुथरा रहता है, इसे कौन साफ करता है और कैसे तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। तो ये क्या है, ये आपको क्या बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे। ये आप समझ गए होंगे इन पॉइंट्स को। अब आगे देखिए, लेकिन बच्चों को जब समझाने की बात आएगी तो इनको आप प्रॉपर बहुत अच्छे से समझाएंगे। आगे देखिए, इसको डिस्कस कर लिया। अब आपके पास आता है ये, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है क्या। पूरी आपको एक अवेयरनेस दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एक अवेयरनेस दी जा रही है। मतलब आप बच्चों से पता चल जाएगा कि आप कहाँ डालते हो कूड़ा कचरा है, किस तरीके से साफ सफाई रहती है आपकी सोसाइटी में। लता का घर इस तरीके से सजा है, क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे सजाते हो। ऐसे सजाने की बात आती है तो बहुत तरीक़ों से यहाँ पर देखो कितने अच्छे से सजाया गया है। एक्टिव पत्तों के थ्रू सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जैसे जैसे एक एक्टिविटी होती है, बच्चे जितने क्रिएटिव होते हैं उतने अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तभी तो इतना एक्टिविटी पे जोर दिया जाता है, स्कूल्स में दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। आपका एक इसमें एक स्लाइड मिस हो गई है, जो इम्पोर्टेंट, जो आपका एक क्या था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, ये आपका एक क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। उस स्लाइड में यही इम्पोर्टेंट था। कब स्टार्ट हुआ था, 150वीं वर्षगांठ थी तब गांधी जी की। कब, 2 अक्टूबर 2014 को। कैसे याद रखेंगे, 2014 में फर्स्ट टाइम जो माननीय जो नरेंद्र मोदी जी थे वो क्या बने थे, वो प्रधानमंत्री बने थे। तो इसको आप याद रखेंगे। आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है यहीं पर। और कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।